शुरू की तो मेरे को लगता था कभी कि मैं इधर नहीं आना चाहिए था मेरे को, कि मेरी लाइफ बिल्कुल जीरो से मैं शुरू नहीं दोबारा अब कर पाऊंगी। तो मैंने धीरे धीरे, मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। वो खुद फाइनेंस मैनेजर हैं, वो मैनेजर थे तब वो। तो वो उन्होंने मेरे को हमेशा ही सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि लाइफ को जीरो से तो शुरू करना ही पड़ेगा ना कहीं से। तो हर चीज में सपोर्ट करते थे मेरे को। तो मैंने लैंग्वेज सीखी। मैंने जब लैंग्वेज शुरू की तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को ये भी मोटिव किया कि तू अकेला स्कूल जाने से लैंग्वेज नहीं सीख पाएगी, घर पे हम दोनों ही होते हैं, तो तू हमेशा मेरे साथ अपनी लैंग्वेज में बोलना शुरू कर देती है, तो क्यों नहीं तू कोई पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं शुरू कर देती, तब तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बनेगा, तो तू एक अपनी लैंग्वेज कोशिश करेगी अब बातचीत करने की, तो तू ज्यादा जल्दी पिकअप कर लेगी लैंग्वेज को। मैंने साथ साथ बहुत सारी जॉब्स की। मैंने बेकरी में भी काम किया, सेल्समैन का भी मैंने काम किया, मैंने एज ए स्कैनर ऑपरेटर जॉब भी की। तो मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो गई, मैं बहुत अच्छी लैंग्वेज बोलने लगी। फिर मैंने यूनिवर्सिटी की, वहां पे मैंने अपना पूरा जो लैंग्वेज का था वो सब मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने कुछ चाहती थी यहाँ पे, मैं टीचर का ही आगे करना चाहती थी, क्योंकि मेरे को शुरू से बहुत शौक था बच्चों के साथ काम करने का। तो मेरे को इतनी लैंग्वेज भी नहीं, इतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं बोलती थी कि मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकूं। तो उसके लिए मेरे को जीरो से शुरू करना था सारा जो टीचर का था। तो मैंने मना कर दिया। तब मेरी बेटी हुई इधर से कि नाना सी नहीं, वेट करो 2 मिनट। तो मैंने अपनी स्टडी दोबारा शुरू की, मेरी बेटी हुई थी। तो मैं कुछ मेरे माइंड में ये भी होता था कि मैं फॉरेन में रहती हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं रहती। मेरी फैमिली, मम्मी पापा मेरे इंडिया रहते हैं, ब्रदर मेरे 2 हैं, वो न्यूयॉर्क रहते हैं। तो मैं कुछ इस तरह का करूं कि मैं जब इन केस मेरे आगे बच्ची हूं तो मैं बच्चों के साथ रह के काम कर सकूं। तो कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म चाहती थी कि घर से काम करूं, बट समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूं, कौन सा ऐसा काम मेरे को मिलेगा, कि शायद मैं ड्रीम ही लेती रहती हूँ इस तरह के कामों का। तो तब जब कोरोना का टाइम था, कोरोना सेशन में, तो तब सब चीजें ऑनलाइन चल रही थी। यहाँ तक कि हम ग्रोसरी, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, हर चीज ऑनलाइन हो गई थी। तो मैंने तब बहुत सारे इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखे कि हम घर पे डिजिटल स्किल सीख के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो बट मेरे को तब बिलीव नहीं हुआ इन चीजों पे। तो एक दिन आई थिंक 3 साल पहले मैंने इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म देखा। मैंने इटली की लड़की थी, तो उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट लगाई थी पंजाबी में। तो मेरे को थोड़ा ट्रस्ट हुआ, मैंने उनसे बातचीत की, मेरे को अच्छा लगा प्लेटफॉर्म। तो मैं अर्नर कम्युनिटी से पहले भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं काम कर रही थी, तो मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। मैं अनैजिक के साथ काम करती थी, मेरा उसमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने बहुत, जो मेरे मेंटोर थे, जो हमारी टीम थी, हम बहुत, सबने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो मेरे हस्बैंड ने भी उसमें मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो बाद में उधर भी थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम थी। तो फिर मैं कमल को जानती हूँ अपने पिछले बिजनेस में। तो कमल मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी लास्ट टाइम। तो मैंने उसको भी देखा कि वो एक और प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रही है। तो सब सुन रहे हैं मेरे को? हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम, कंटिन्यू। मेरे को जी लगा मैं अकेली बोल रही हूँ। नहीं मैम, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आपकी वॉइस, ठीक है? सब लोग मैम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आपको। मेरे को जी लगा मेरी बेटी लगी थी, कहीं उसने क्लिक तो नहीं कर दिया। ओके। तो मैं एक्चुअली कमल को देखती थी टिकटॉक पे कि फिर मेरी यहाँ पे एक और फ्रेंड बैठी है, हरजीत। हम दोनों ने प्लान किया कि हम कमल से बात करते हैं कि कमल कौन से प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रही है, क्योंकि जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते हैं वो सेम कमल उसको प्रमोट नहीं कर रही। तो मैंने और हरजीत ने बातचीत की कि चलो हम कमल से इंफॉर्मेशन सारी लेते हैं कि ये क्या सिस्टम है ना। तो कमल ने हमें बताया अपना सारा बिजनेस प्लान, मेरे को अच्छा लगा। बट यही फैमिली प्रॉब्लम होने के कारण मैं ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाई अपने बिजनेस को। भी आज करती हूँ, कल करती हूँ, देखती हूँ आगे महीने, ऐसे ही मैं डिले करती रही। तो उसी दौरान मेरे हस्बैंड की पता भी चला कि उन्हें 3rd स्टेज कैंसर है, क्योंकि हमें बहुत लेट पता चला। तो थोड़ा उसके कारण भी मैं डिले कर रही थी इस काम को।
तो फिर कमल के साथ मैंने अपने बिजनेस को ज्वाइन किया। अभी मैं फुल टाइम जॉब भी कर रही हूँ। मैं किंडरगार्टन स्कूल में टीच करती हूँ। तो साथ साथ मैं अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर रही हूँ। मेरा जो थर्सडे होता है, मैं वीरवार को हाफ डे जॉब करती हूँ और हाफ डे मेरे मेंटोर होते हैं जो वो मेरे को स्कूल में टीच करने के लिए आती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हर कोई भी पर्सन देखने में बहुत अच्छा लगता है कि यार इसकी लाइफ तो बड़ी चिक चिक चल रही है ना। तो ये सब कुछ है, सारी फैमिलीज को सपोर्ट करती है। बट आप किसी को ये नहीं पता होता कि किसी के घर में क्या चल रहा है क्या नहीं। बट किसी भी चीज का इतना बड़ा वो नहीं बनाना चाहिए कि मैं नहीं कर सकती, मेरे को फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती, या मेरे को ये कुछ नहीं आता। बस एक जज्बा होना चाहिए जिंदगी में कुछ करने का। क्योंकि ये यही जज्बा लेके मैं अनएजिक में आई थी कि नहीं, मैंने इसमें पहचान बनानी है। मैंने उसमें भी अपनी पहचान बनाई थी। मैं बहुत अच्छे लेवल पे थी उधर भी। बट कुछ रीजंस के कारण, क्योंकि उधर इन्वेस्टमेंट बहुत थी, तो बहुत लोगों के कई क्वेश्चन होते थे कि हम इतने इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हमें हमारे हस्बैंड इतना फाइनेंशियली हमें सपोर्ट नहीं कर सकते। तो मैं फिर एक इस तरह का प्लेटफॉर्म चाहती थी कि जहाँ पे मैं दूसरे लोगों की भी और हेल्प कर सकूं। तब मेरे को अर्नर ऑनलाइन कम्युनिटी का पता चला थ्रू कमल के। तो फिर मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया। तो आज मैं अपनी टीम के कारण यहाँ पे हूँ। मेरी अपलाइन की, कमल की मेरे को बहुत सपोर्ट रहती है, सुखजिंदर सर की बहुत सपोर्ट रहती है। तो ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा है इधर। तो हर चीज कुल मिला के बहुत अच्छी है। मैं बहुत खुश हूँ आज कि आज मैंने यहाँ पे जो मैंने फेब में जो काम शुरू किया था, तो आज मैंने 4 महीने में इतनी अच्छी इनकम को भी जनरेट किया है और साथ साथ मैं अपनी फैमिली को भी देख रही हूँ, अपनी स्टडी भी साथ साथ कंप्लीट कर रही हूँ। एवरीथिंग भी यहाँ पे मैं एक सिंगल हूँ, मतलब मेरी फैमिली इधर नहीं है, सिर्फ मेरे इन लॉज है। वो इन लॉज मेरे हस्बैंड की टेक केयर में लगे हुए हैं, बट मैं अकेली हूँ। अपना हर एवरीथिंग मैं हर चीज को देख रही हूँ। ग्रेट मैम। ये मेरी स्टोरी है। इससे ज्यादा रीना कुछ भी नहीं है। ओके मैम, थैंक यू सो मच आपने चीज़ें शेयर करी। सो मैम, आपने अर्नर कम्युनिटी का डिसीजन बना कि आपने दूसरा प्लेटफॉर्म देखा है ना, और उसके बाद आपने हाँ जी। डिसीजन लिया और आप एक और अच्छी कम्युनिटी का पार्ट बने। आप वहाँ से लास्ट प्लेटफॉर्म से चीज़ें सीखी। गाइज, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, जब भी हमारे कोई भी ज़िंदगी में कोई भी सिस्टम आता है ना, तो आपको बुरा नहीं बोलना है, ठीक है। आपको हर एक सिस्टम ना कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सिखा के जाता है, ठीक है। मेरे को भी लगभग 5 साल कंप्लीट हो गए हैं नेटवर्किंग के अंदर, और मैंने भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीज़ें सीखी, ठीक है। तो जितना आपने टाइम लगाया ना, बस नेक्स्ट प्लेटफॉर्म में आके आप रुकिएगा मत। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हैं, ठीक है, और वो लोग ये सोचते हैं कि अब मेरे को यहाँ पर चीज़ें मिल गई, अब तो बहुत आसान है, मैं चीज़ें कर लूँगा। मेहनत यहाँ पर भी करनी पड़ेगी और मेहनत वहाँ पर भी करनी पड़ी थी, और जितनी मेहनत आप करके आना, उससे डबल मेहनत यहाँ पर करनी है। बहुत सारे लोग आते हैं, रुक जाते हैं, चीज़ों को एकदम धीरे धीरे लाइटली लेने लग जाते हैं। लाइटली क्यों लेना, वहाँ पर भी तो आपने ड्रीम्स बनाए थे ना, तो आपको उससे ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, तो यहाँ पर भी आपको मेहनत करना है। रुपिंदर मैम आई सिस्टम के अंदर, तो उन्होंने वेट नहीं करा कि हाँ कोई मेरे लिए आके कुछ कर देगा। उन्होंने ये सिस्टम मिला, आते इन्होंने चीज़ें सीखी और सीखते तुरंत चीज़ों को स्टार्ट कर दिया। इसी फरवरी के अंदर इन्होंने स्टार्ट करा गाइस, 2025 फरवरी के अंदर, और ये जून कंप्लीट होता है, सॉरी मई कंप्लीट होता है, और मई कंप्लीट होते होते इनका रूबी रैंक हिट हो जाता है गाइस। $3800 इन्होंने हिट करा, ठीक है। इनकी टीम के अंदर भी काफ़ी अच्छे लेवल्स निकल रहे हैं गाइस। हम थोड़े से टाइम के अंदर चीज़ों को जानते हैं, और मैम ने क्या बोला कि जो क्रेडिट है वो मेरी टीम को और मेरे ग्रेट अपलाइंस को जाता है, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऊपर वालों से सीखो, नीचे वालों को सिखाओ, बीच में बैठ के कमाओ, ठीक है। सीखना है, सिखाना है और कमाते जाना है, यही हमारे हर जो चीज़ आपको आती है ना, नीचे सीखनी जरूर है, ठीक है। सो रुपिंदर मैम, जब आपने अर्नर कम्युनिटी को स्टार्ट करा या ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आप पार्ट बने, तो आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आई मैम? एक्चुअली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बोला कि पहले भी मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी थी, तो ऑलमोस्ट सब कुछ पता था कि डिजिटल मार्केटिंग करनी कैसे। सेम ही सिस्टम था, बस थोड़ा सा फर्क था इन्वेस्टमेंट का। बाकी इसमें ट्रेनिंग सारी प्रोवाइड की गई कमल के थ्रू, सुखविंदर सर के थ्रू। सारे डिजिटल स्किल्स थे जो एक्स्ट्रा, जो मेरे को नहीं पता थे। प्रॉब्लम कोई नहीं आई, सब अपलाइन ने बहुत सारा सपोर्ट किया। मैंने ट्रेनिंग सारी फॉलो की,
ठीक है, अपना डेली वर्क करती थी, प्रोसेस करती थी, रिजल्ट मिले चाहे ना मिले, पर मैंने डेली अपना काम करना नहीं छोड़ा कि काम मैं डेली करती हूँ। इतनी बिजी लाइफ होने के बावजूद भी मैं काम डेली करती हूँ। कॉल्स भी आती है, कॉल्स भी पिकअप करती हूँ, कोई लीड्स भी आती है, खुद भी कॉल करती हूँ। प्रॉब्लम कोई नहीं आई, कहीं पे भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ग्रेट मैम। और मैम को प्रॉब्लम पता क्यों नहीं आई? अभी ना इस पूरे सेशन की ना सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ना मैम ने एक चीज़ ज़रूर बोल दी है। बहुत सारे लोगों के मन के अंदर रहता है कि मेरे को रिजल्ट कब मिलेंगे, सेल कब निकलेगी। मैम ने ना इतनी इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि काम हमारा रिजल्ट आए ना आए, लेकिन मैं डेली काम करती थी, डेली लोगों को प्लान शेयर होता था, है ना। आप लोग सोचते ना ज्वाइन कैसे करेंगे, अरे लोगों तक प्लान तो पहुंचाइए, अर्नर कम्युनिटी का या आपके ऑनलाइन बिजनेस का प्लान पहुंचेगा तभी तो लोग आपके साथ स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे। रिजल्ट तो एक बाद का प्रोसेस है, लेकिन आपको पहले जो प्रोसेस बताया जाता है ना, लीड जनरेट करनी है, उनका नंबर सेव करना है, कॉल करके उनको अर्नर कम्युनिटी का प्लान शेयर करना है या वेबिनार में इन्वाइट करना है, फिर सीनियर के थ्रू उनकी क्लोजिंग करवानी है। ये प्रोसेस ना आपको काम करना है। मैं हमेशा एक मीटिंग के अंदर हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, आपको ना अपना काम करना है और लीड का काम ना लीड के ऊपर छोड़ दीजिए। लीड का पता क्या काम है? लीड का काम है आपके व्हाट्सएप पे, पहले तो आपका काम बता देता हूँ, आपका काम है लीड जनरेट करना, उनको अपना व्हाट्सएप नंबर देना, उन और व्हाट्सएप नंबर के बाद नंबर सेव करना, उनको कॉलिंग करना, अर्नर कम्युनिटी का प्लान शेयर करना, क्लोजिंग करना और उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना। लीड का पता क्या काम है? व्हाट्सएप पे आना। लीड का पता क्या काम है? आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना। लीड का पता क्या काम है? आपको आपको जो कॉल कर रहे हो उसको उठाना। लीड का क्या काम है? क्लोजिंग होना। लीड का क्या काम है? आपको पैसे पे करना। तो ये चीज़ ध्यान से समझिए, लीड का काम लीड के ऊपर छोड़ देना है और अपना काम अपने को करना है। रोज ये चीज़ें आपको करनी, चाहे रिजल्ट आए ना आए। यही इस पूरी नेटवर्किंग का, ऑनलाइन का यही सार है, ठीक है, कि आपको अपना काम करना है। जब तक भगवान देखो आपको देखता है, एकदम से चीज़ें नहीं होती, देखता है, रिजल्ट लेता है, परीक्षा लेता है आपकी, फिर आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। तो मैम को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम बस एक ही चीज़ की आती है, सेल्स ना निकलना। मैम ने प्रोसेस को फॉलो करा और सेल्स निकालते चले गए, ठीक है। और मैम जैसे आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों के हस्बैंड होते हैं या फिर पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, मना कर देते हैं। तो मैम आपको ऐसा कुछ चैलेंज फेस करना पड़ा था? नहीं, मेरे को इस तरह का कुछ चैलेंज मैंने नहीं फेस किया, क्योंकि जो मेरे फादर साहब भी हैं, उन्होंने भी मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। जब मैं इसका मैंने बताया कम्युनिटी का कि मैंने ऐसे ऐसे क्योंकि उनको पता था कि मैं ऑलरेडी फुल टाइम जॉब करती हूँ और साथ में स्टडी भी कर रही हूँ और साथ 3 बच्चे हैं मेरे। तो मैंने बताया उनको कि मैंने एक प्लेटफॉर्म देखा है, मैं बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाली हूँ। तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा हैवी नहीं हो जाएगा, बट मैंने कहा नहीं, मैं खुद कर लूंगी, मेरे को अपने आप पे विश्वास है। क्योंकि ऑनलाइन कम्युनिटी ज़्यादा टाइम नहीं मांगता, बट टाइम देना भी पड़ता है, पर जितना मेरे से टाइम होगा मैं जरूर दूंगी। तो उन्होंने मेरे को कभी नहीं बोला, उन्होंने बोला हाँ सोशल मीडिया पे काम करना है। हाँ जी, उन्होंने मेरे को कभी ऐसे फोटो लगाने से भी नहीं मना किया। हाँ, आप जब काम कर रहे हो तो खुल के सामने आओ। मेरे हस्बैंड ने भी हमेशा मेरे को सपोर्ट किया। लाइफ में क्या जरूरी होता है, एक आपके मम्मी पापा होते हैं, वो नहीं आपको मना करने चाहिए, और आपका एक होता है हस्बैंड होते हैं। जब उनकी मेरे को सपोर्ट थी तो मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम का इतना फेस नहीं करना पड़ा कि मेरे को किसी ने बोला हो कि नहीं जी तूने ये नहीं करना या हमने जी ज्वाइन नहीं करने देना। नहीं, मेरे को हमेशा सपोर्ट रही है। अगर सपोर्ट रही है तो आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, खुद ग्रेट अकेली सब कुछ हैंडल कर रही हूँ, सिर्फ एक सपोर्ट के जरिए ना। ग्रेट ग्रेट मैम, बस ऐसे ही सपोर्टिव होनी चाहिए। जब हमारी फैमिली सपोर्टिव होती है, जैसे कि मेरे फैमिली सपोर्टिव नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने चीज़ों को करा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो हम अपने पेरेंट्स, अपने आने वाली जनरेशन के लिए चीज़ें करते हैं ना। बिल्कुल। और बस बट मैं जब करती हूँ, कभी लीड्स के साथ बात होती है, जैसे लेडीज होती है हमारी, वो इंटरेस्टेड तो बहुत होती हैं, तो भी दीदी मैं करना चाहती हूँ बट मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, या मैं मतलब कैसे फाइनेंशियल मैं इतना टू अपना पैकेज वो नहीं ले सकती, मैं नहीं ज्वाइन कर सकती, मेरे पास है ही कुछ नहीं, मैं किससे मांगू। तो कभी मेरे को बहुत दुख भी लगता है कि हम लेडीज देखने के लिए लगता है कि हम बाहर फॉरेन में रह रहे हैं, बट हम डिसीजन मेकर नहीं है अपनी जिंदगी के ना। बहुत सारी लड़कियां हैं जो बिजनेस करना चाहती है, बट उनको फैमिली से सपोर्ट नहीं है कि नहीं सोशल मीडिया पे काम नहीं करना, हम सपोर्ट नहीं कर सकते, तुम खुद करो। मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी बेटियों को क्यों नहीं सपोर्ट करते। बोलते हो कि आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी बहन, माँ
बाहर घर से काम करने के लिए जाए, वो घर से बाहर जाके काम करना उनको अलाउड है, बट सोशल मीडिया पे काम करना उनको क्यों अलाउड नहीं है? क्या कारण है? एग्जैक्टली। मेरे को आज तक ये बात समझ नहीं आई जेंट्स की, पता नहीं क्यों। हर किसी के हस्बैंड, माँ, बहन, भाई सबके ऐसे नहीं होते, बट मैं मोस्टली जब लीड्स की यही बात करती हूँ, दीदी मेरे को सपोर्ट नहीं मिलती घर से, जहाँ मैं खुद जॉब करती हूँ, बट मेरे को उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। पर मैं कहीं ना कहीं हमारी खुद की भी गलती होती है कि हम इतना कुछ करने के बावजूद भी खुद डिसीजन मेकर नहीं है कि हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, हमने क्या करना है। एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, आप अपने फैमिली को ज़रूर सपोर्ट करना है, ठीक है। जितना सपोर्ट आप देंगे ना, तो उनकी अंदर से एक हिम्मत भी बढ़ती है कि हाँ मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए। तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो ना, सपोर्ट ज़रूर करना है, ठीक है। आपके सपोर्ट से ना हौसला और ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। और अपने घर में जो भी मतलब सिस्टर है, मदर है, उनको भी थोड़ा सा गाइड करिए कि कैसे हम चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ताकि वो भी सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें, ठीक है, अपने पाँव पे खड़ा हो सकें, किसी से पूछना ना पड़े, जो मन में आए उन चीज़ों को कर सकें, ठीक है। सो मैम नेक्स्ट बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मैम आप बेल्जियम कैसे शिफ्ट हुए? बेल्जियम में जब मेरी शादी हुई थी 2012 में मेरी शादी हुई थी नवंबर में, और मैं 2030 में इधर आई थी 6 महीने के बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड इधर रहती हैं, तो अब इसलिए आई थी इधर। ओके मैम। तो तब से मैम आप बेल्जियम में रह रहे हैं? हाँ जी, हम तब से बेल्जियम में रह रहे हैं। वैसे मैं एक्चुअली बेल्जियम मेरे को पसंद नहीं है क्योंकि बहुत टिपिकल कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री है, और इधर तीन लैंग्वेज चलती है। सो इसलिए भी थोड़ा इंडियन खुद की कम्युनिटी भी इतनी नहीं है, तो मैं शुरू से ही मेरा था कि मैंने कनाडा मूव होना है, बट वो हो नहीं पाया कभी। ओके मैम। देखते हैं आगे का बट फिलहाल तो मैं बेल्जियम में ही रह रही हूँ 13 साल से। ओके मैम। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो सपना देख रहे हैं और मैम बोल रहे हैं कि मेरे को तो पसंद ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं बोलती हूँ अगर किसी ने भी आना है वो बेल्जियम ना आए, क्योंकि लाइफ बिल्कुल जीरो से शुरू करनी पड़ती है। तो ओके बहुत मुश्किल है इधर काम का करना, विदाउट लैंग्वेज तो कुछ भी नहीं है इधर ना, कुछ भी नहीं है। ओके मैम। सो गाइस, बिल्कुल बिल्कुल आपको बाकी फॉरेन मूव करने की ज़रूरत नहीं है जब आपके पास ऑनलाइन बिजनेस है। अगर आपको मूव करना है तो अच्छी बिल्कुल कंट्रीज में जाइए। देखो, हम भी तो फॉरेन रह के भी तो हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहती हूँ इंसान काम करने वाला होना चाहिए। एग्जैक्टली। जी मैटर नहीं करता कि आप फॉरेन जाके काम करें, अगर काम करना है वो इंडिया में भी रह के बहुत अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ओके। तो मैम नेक्स्ट बिल्कुल क्वेश्चन ये आ रहा है कि जैसे आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो मैम अर्नर कम्युनिटी का मतलब आपने क्यों सोचा साइड बाय साइड? बिल्कुल, मैंने बताया ना कि मैं जॉब तो करती थी, बट मेरे को ये था कि इन केस, देखो मेरे को जॉब का बिजनेस का क्यों लगा, तब जब कोरोना था ना, तो हम लोग, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छी खासी जॉब पे थे, तब उनकी भी ऑफिस वगैरह सब बंद हो गए थे, हालांकि वो तो घर से काम कर सकते थे ना, बट जब मेरी जॉब थी, मेरी वो जॉब बंद हो गई, तो मेरे को लगा कि इन केस कभी भी इन फ्यूचर इस तरह की प्रॉब्लम दोबारा भी आ सकती है, कभी इस तरह की हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो हमारे पास एक प्लान बी तो होना चाहिए ना, जिस पे मैं काम कर सकूं ना। क्योंकि आजकल क्यों नहीं, हर चीज ऑनलाइन हो गई, ग्रोसरी, शॉपिंग, खाना तक हम ऑनलाइन मंगवाते हैं, हर टिकटिंग वगैरह हम ऑनलाइन करते हैं, तो मैं क्यों ना एक इस तरह का प्लेटफॉर्म के साथ काम करूं जो ऑनलाइन हो। मैं अगर बीमार भी हूं या किसी कारण मेरी जॉब छूट भी जाती है, तो मेरे पास एक सेफ एंड मेरी सिक्योरिटी होनी चाहिए ना। तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन काम पे सर्च किया था, तभी मेरे को कम्युनिटी का पता चला, तो फिर मैंने ज्वाइन किया। ओके ग्रेट मैम। देखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन क्या है ना, इन्होंने इतना चीज़ें मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि भाई हम घर पे रह के चीज़ों को कर सकते हैं, कहीं बाहर जाना नहीं है, घर पे रह के चीज़ों को करना है और जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ताकि कुछ ना कुछ हमें यहाँ से भी इनकम जनरेट होती रहे। तो ये इन्होंने बहुत, देखो इनके पास जॉब है, इन्होंने कोरोना का सोचा, इतने मतलब चीज़ें सोच के इन्होंने चीज़ें करा डिसीजन। लेकिन अगर आप घर पे हैं तो घर पे रह के चीज़ों को करना है, बस घर पे रह के सिटिंग देनी है, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। हम कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी मूव ऑन कर सकते हैं, कहीं से भी रह के अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, चाहे हम किसी भी कंट्री के अंदर हो, ठीक है, कहीं पर भी हो। तो इससे बेस्ट चीज़ आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली।
बस आपको चीज़ों को सीखना है और इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना है, तो आपकी भी चीज़ें मैम जैसी होने लग जाएंगी। सो मैम मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आपने अर्नर कम्युनिटी स्टार्ट करा मैम, ठीक है, तो अभी तक की जो जर्नी रही स्टार्ट से लेके अभी तक की कैसी रही है मैम? मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही है, बहुत अच्छी जर्नी रही है मेरी। मेरे जितने बिजनेस मेरी सारी डाउनलाइन बहुत अच्छी है, मतलब काम करने वाले हैं, अपलाइन बहुत अच्छी है, मतलब सब मिला के बहुत अच्छी जर्नी मेरी रही है। ओके मैं मैम। अभी की मैंने बताया कि मैं फुल टाइम तो इस बिजनेस को नहीं देती, मैं ऑनेस्टली बताऊं फुल टाइम मैं दे ही नहीं पाती। मैं सुबह टाइम देती हूँ आधा घंटा शाम को टाइम देती हूँ। वीकेंड में हमेशा अपने हस्बैंड को मैंने विजिट करने जाना होता है, बट जितना मैं टाइम देती हूँ, जितने मेरे को लगता है मैंने एफर्ट्स लगाए हैं, उसका मेरे को रिजल्ट 4 महीने में बहुत अच्छा मिला है, बहुत अच्छा मिला है। क्या बात है मैम। और मैम यहाँ पर आपके बहुत अच्छे कनेक्शंस होंगे, तो कैसा परिवार लगा आपको यहाँ पर? मेरे को बहुत अच्छा, एक मेरे को ऐसे लगता है कि आज जैसे एक फैमिली बैठी हुई है। बिल्कुल। मैं बहुत ज्यादा कम कम मीटिंग में आती हूँ, ज्यादा आती नहीं हूँ, बट आज मैंने देखा है भी इतने लोग बैठे हुए हैं जिनको मैंने देखा नहीं है। फर्स्ट टाइम देख रही हूँ इतने सारे फेस। क्योंकि मोस्टली मेरे को अपनी डाउनलाइन का पता है, जहाँ और कमल की टीम का मेरे को पता है, बट आज मैं इतने सारे फेस देख रही हूँ, कितने लोगों को मैं जानती नहीं थी जो आज लोग मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओके मैम। तो बस हमारी अर्नर कम्युनिटी की जर्नी बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि हम अच्छे लोगों से मिलने लग जाते हैं। हाँ, कुछ ख़राब लोग भी मिलते हैं, लेकिन हमारे जो मेंटोर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और हमारी जो टीम है वो हमसे भी ज़्यादा अच्छी है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा मैम कि जैसे आपने यहाँ पर जर्नी को स्टार्ट करा, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि मैम आपने पहली सेल कैसे निकाली? आपने जब सिस्टम के अंदर आए तो उस सेल को निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती? कोई फ्रेशर जब कम्युनिटी के अंदर आता है तो उसको क्या चीज़ें करनी चाहिए एक सेल निकालने के लिए? मेरी फर्स्ट सेल थी, मेरे खुद बिजनेस पार्टनर ये थे मेरे साथ, उन्होंने ज्वाइन किया था। मेरे 3 दिनों में मेरी 3 सेलें निकली थी। मेरे एक्चुअली मेरी डाउनलाइन थे, उन्होंने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया, मैंने उनके साथ बिजनेस प्लान शेयर किया था, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला दीदी मैं आप पे बिलीव करती हूँ, तो मेरे को बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, आप मेरे को ज्वाइन करवा दिए। मैंने उनको ज्वाइन कराया, फिर मैंने अपने ब्रदर के साथ बात की, मेरे ब्रदर ने भी मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन किया, और फिर मेरे फादर साहब भी है, वो इंडिया से मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरे को स्टार्टिंग में इतनी मुश्किलें आई नहीं है। अभी जो मैं सेल्स निकालती हूँ तो मैं उनके साथ सारा प्लान शेयर करती हूँ। अगर मेरे को इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे कहीं से भी मेरे को लीड आती है तो मैं उनके साथ पहले बातचीत करती हूँ, पहला उन अपनी बात बाद में बताती हूँ, पहला उनका पूछती हूँ कि उन्हें क्या चाहिए, वो किस तरह का प्लेटफॉर्म चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको ऐसे ही लगता है कि हम बिजनेस नहीं कर रहे, हम एज ए जॉब बांट रहे हैं ना, कि बहुत बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करना, हमने ये नहीं करना, ये जॉब है, कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे का कितने पैसे मिलते हैं। तो मैं पहले उनका व्यू जानती हूँ कि उन्होंने क्या सोच के मेरे को मैसेज किया। तो पहले वो सब बात करती हूँ, फिर पूछती हूँ कि ओके आप ऑनलाइन बिजनेस से क्या मतलब समझते हैं, आप मेरे को समझाए। तो सारा उनके बारे में प्लान उनका सुनती हूँ, फिर अपने बारे में बताती हूँ कि ये कोई जॉब नहीं है, ये ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस है, आपको ऐसे ऐसे करना है। बिजनेस प्लान शेयर करती हूँ उनके साथ, सारा प्रोसेस बताती हूँ। अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो जरूर उनको ज्वाइन कराती हूँ, बट उनके कहीं अगर डाउट वगैरह डाउट होते हैं तो मैं सुखविंदर सर से भी बात करवा देती हूँ, या कमल दीदी से भी बात करवा देती हूँ। मेरे को लगता है कि शायद मैं उनके कहीं क्वेश्चन नहीं क्लियर कर पा रही, तो मैं अपनी अपलाइन से जरूर उनके साथ बातचीत करवाती हूँ। ओके मैम। मैम आप लीड कैसे जनरेट करते हैं? लीड मैं डेली डेली मेरे को रिजल्ट मिले ना मिले, मैं डेली काम जरूर करती हूँ। मैंने डेली ही अपनी पोस्ट डेली ही डालती हूँ, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाती हूँ, टिकटॉक पे जो भी मेरे बिजनेस प्लेटफॉर्म है मैं सब पे अपना डेली वर्क करती हूँ। ओके, मतलब डेली कंटेंट पोस्ट करते हैं? हाँ जी, मैं डेली पोस्ट डेली डेली करती हूँ, मेरी डेली की 2 या 3 पोस्ट्स हमेशा होती हैं। ओके ग्रेट मैम। तो गाइस, मैम कैसे लीड जनरेट करते हैं? कंटेंट डालते हैं, ठीक है, कंटेंट के थ्रू लीड जनरेट करते हैं। और इन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें बताई कि जब भी आपके पास कोई भी लीड आ जाता है, उनको अपना पहले उनसे चीज़ें जाननी है,
अपनी रामायण चालू नहीं करनी है, ठीक है। पहले उनसे चीजें पूछना है कि भाई आप क्या चाहते हो, आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड आप क्या चीजें समझते हो, ठीक है। तो जब उनसे हम उनकी नीड जान लेते हैं कि भाई वो क्यों चाहते हैं करना, क्यों आप पैसे कमाना चाहते हो, तब हम उनको शेयर करते हैं कि हमारा ये प्लेटफॉर्म है। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले बंदे से रिलेटेड जानना है कि आप पैसे कमाना चाहते हो, कितने कमाना चाहते हो और क्यों कमाना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हो, क्या होता है ऑनलाइन बिजनेस। फिर अपना वहां पर पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है कि भाई वो लोन उतारना चाहता है, खुद के पाँव पे खड़ा होना चाहता है, कॉलेज की फीस पे करना चाहता है, आईफोन लेना चाहता है, या कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों को कंप्लीट करना चाहता है। फिर जो हमारा प्लान होगा वो उसके हिसाब से होगा, ठीक है। और मैम ने तीसरी चीज़ क्या बताई, कंसिस्टेंसी। डेली काम करना है, डेली पोस्ट डालने हैं, डेली लीड जनरेट करनी है, डेली डीएम्स करने हैं, डेली ऐड रन करना है, तो आपको लीड्स आएंगी तो ऑब्वियसली बात आपका काम होने लग जाएगा, ठीक है। मैम का बस क्या काम है, प्लान शेयर करना। लीड का क्या काम है, ज्वाइन करना। हमें अपना काम रेगुलर करते जाना है, ठीक है, तब जाके आपकी चीज़ें होती चली जाएंगी। अच्छा मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेगुलर सेल्स कैसे निकाल सकते हैं, डेली हम सेल्स को कैसे निकाल सकते हैं। आप डेली वर्क करें, मैं तो डेली ही वर्क करती हूँ। मेरे को लगता है कि अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना मन बना लें कि नहीं मैंने डेली सेल्स निकालनी ही निकालनी है, आपको जितनी लीड्स आती हैं, आप 50 लीड्स आई हैं, आप 50 लीड्स को कॉल करें, उनको अपना बिजनेस प्लान शेयर करें, अपने काम पे फोकस करें, तो आपकी डेली ना कहीं आपकी रेगुलर सेल्स निकल ही जाएगी। बट आपको थोड़ा पॉजिटिव माइंड के साथ काम भी तो करना पड़ेगा ना, डेली कंटिन्यू काम करना है आपको। कॉल्स करें, चाहे आपको घंटा लगे, आधा घंटा लगे, 50 लीड्स आई हैं, डेली कंटिन्यू आप वर्क करें, तो रेगुलरली सेल्स निकालनी कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके बिल्कुल, मैम ने ना देखो प्रोसेस को समझा हुआ। बहुत सारे लोग ना प्रोसेस को नहीं समझ पाते हैं। कितना अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन करा कि भाई रेगुलर चीज़ें करनी है, रेगुलर प्लान शेयर करना है। आपके पास 50 लीड आ रहे हैं ना, 50 लीड से बातचीत करनी है, ठीक है। अपना प्लान जरूर शेयर करना है, ठीक है। मैम के पास टाइम नहीं होता है कि आधा एक घंटा निकाल के सुबह करते हैं फिर शाम को करते हैं, लेकिन इनका क्या काम है, प्लान शेयर करना, लीड जनरेट करना, लोगों तक चीज़ों को पहुंचाना, तभी अपना कंटिन्यूस। मैम ने सिंपल बताया कि डेली काम करना तो डेली रिजल्ट निकालना तो डेली काम करो, ऑब्वियस ही बात है। और ये ना 100% ट्रूथ है, क्योंकि कुछ लोग ना 3 4 5 दिन काम करा और उसके बाद क्या करते हैं, फिर से छोड़ देते हैं, ठीक है। छोड़ना नहीं है, रिजल्ट आए, मैंने क्या बोला, रिजल्ट आए या ना आए, लेकिन रेगुलर काम करना है, रोज प्लान पहुंचाना है। मैम ने थोड़े से शब्द बताए हैं और पूरा पूरा आपको चीज़ें बता दें कि भाई हाँ ये चीज़ें मैं करती हूँ, आप भी करें, आपके भी रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। डेली काम करना है, 2 4 5 दिन काम करा फिर छोड़ दिया, 2 4 5 दिन काम करा फिर, ऐसे नहीं करना है, कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें करनी है, ठीक है मैम। तो मैम एक क्वेश्चन और आया है, ठीक है, हमारे बहुत बड़े बहुत बड़े लीडर की तरफ से कि मैम डेली काम कैसे करें। डेली काम कैसे करें? बताइए। नहीं, देखो आपका माइंड सेट है ना कि आप जब बिजनेस कर रहे हो, देखो क्योंकि जब आप जॉब भी करते हो, अभी मैं बोलूं कि मैं डेली जॉब पे क्यों जाऊं, जाहिर सी बात है मेरे को जॉब है ना, क्योंकि जब मैंने जॉब का अपना बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किया था तो मेरे को पता है कि मैंने 5 दिन जॉब जाना है या मैंने 2 दिन जॉब जाना, तो मेरे को तो जाना तो पड़ेगा। मेरे को माइंड सेट करना है कि मैंने इतने जॉब करनी है। जब आप एक बिजनेस पे आए हो तो आपको तो ये तो पता ही है ना कि आपने अपने एफर्ट्स लगाने हैं। इसमें आपकी अपलाइन जरूर हेल्प करती है, बट आपको अपने भी तो एफर्ट्स लगाने हैं ना। तो आप अपना टाइम स्केड्यूल सेट करें, मैंने इतने से इतने काम करना है, मैंने किस तरह का कंटेंट तैयार करना है, मैंने किस तरह अपनी लीड्स के साथ बात करनी है। मेरे को जो कल इतनी लीड्स आई थी, मैंने इतनी लीड्स से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया, मैं उनके साथ कैसे बात करूं। अगर हो सकता है कि आज वो आपका फोन पिकअप नहीं करे या किसी तरीके से उनके से बातचीत नहीं हो रही, तो आप उनको टाइम देना, टाइम तो देना पड़ेगा। डेली आप अपना एक स्केड्यूल बनाएं। एग्जैक्टली बिल्कुल ना। अभी मैं जॉब करती हूँ तो मैं बोलूँ आज मेरी नेशनल हॉलीडे है, मैं कल क्यों जॉब पे जाऊँ? नहीं, आज कल तो जाना है ना, कल तो नेशनल हॉलीडे नहीं है ना, कल तो वीकेंड नहीं है ना। तो कल तो मेरे को जॉब पे जाना ही जाना है ना, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे मेरी बेटी बीमार है, मेरे को तो जॉब पे जाना है। बट मेरे को अगर मैं नहीं गई तो मेरे को कोई रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे हम जवाब, क्योंकि हम किसी के लिए काम करते हैं ना, तो हमें उधर बोलना पड़ेगा। बट इधर हमें किसी को नहीं बोलना पड़ेगा, हम खुद मतलब जवाब दिए हैं ना इधर
इधर तो हम खुद फोकस करना है ना हमने काम पे, तो अपना रेगुलरली स्केड्यूल बनाएं कि इतने से इतने हमने काम करना है। अगर हमें इतनी लीड्स आई है, हमने इतने तो इतने इन लीड्स को कॉल करनी है। उन जो लीड्स के क्वेश्चन है, हो सकता है कि उनको कहीं आपका प्लान ना क्लियर हो, उनको आप 4 दिन दिए, 5 दिन दिए, हफ्ता नहीं। मैं हमेशा करती हूँ कि मैं जब लीड से ज्यादा बात करती हूँ तो वो बोलते हैं दीदी थोड़ा हमें टाइम दे, मैं नेक्स्ट वीक आपको बता दूंगी, या मेरे को थोड़ा टाइम दे। तो मैं हमेशा उनसे नेक्स्ट वीक खुद कॉल करती हूँ। मैं कभी उनकी नहीं वेट करती कि वो मेरे को कॉल करें, क्योंकि मेरे को होता है कि मेरी लीड्स है, क्यों नहीं उन्होंने मेरे को बाद में रिप्लाई किया, उनको प्लान अच्छा नहीं लगा या मैं उनको कहीं से समझा नहीं पाई, तो मैं खुद उनको कॉल करती हूँ कि आप बताएं आपका माइंडसेट हुआ। अगर आपने कहीं अपलाइन से बात करनी है तो मैं उनसे भी आपकी बात करवा सकती हूँ। आपके कुछ डाउट्स हैं, आपकी फैमिली नहीं मान रही, तो आप अपने हस्बैंड से भी बात करवा सकते हैं। मैं उनको सारा बिजनेस के बारे में बता दूंगी कि बिजनेस बिल्कुल सेफ प्लेटफॉर्म है। तो काम तो डेली करना ही पड़ेगा ना, वो तो आपका एक माइंडसेट है। ये नहीं होता कि बिजनेस में आन के आपने माइंडसेट बनाना है, बिजनेस से आने से पहले आप अपना माइंडसेट बनाएं फिर बिजनेस में आए। एग्जैक्टली मैम ने यहाँ पर 3 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहली चीज़ माइंडसेट, ठीक है, जितने भी लोग हैं ना माइंडसेट ज़रूर बना के रखें। एक ही वर्ड है बहुत छोटे छोटे से वर्ड हैं, लेकिन अगर आपने अपना माइंडसेट बना लिया ना तो आपको पता होगा कि भाई मेरे को आज का मेरा अपना स्केड्यूल है, सेट करना है। सेट करने के बाद इस हिसाब से मुझे ये चीज़ें करनी है, ठीक है। आपको जॉब पे क्यों जाना है? क्योंकि वहाँ पर ऊपर बॉस है, लेकिन यहाँ पर बॉस नहीं है। अच्छा बिजनेस है ना कि हमारे ऊपर कोई बॉस ही नहीं है, हमें खुद के लिए काम करना है और खुद के सपने पूरे करने हैं। अब बोलते हैं कि पॉजिटिव कैसे रहें? भाई अपने ड्रीम्स को देखो, अपने पेरेंट्स को देखो, अपने आने वाली जनरेशन को देखो, उनके लिए चीज़ें करनी है। पैसे तो कमाने हैं ना, जॉब पे आप फ्री में थोड़ी ना जाते हैं, जॉब पे भी तो आप काम करने जाते हैं ना, ताकि कोई पर्सन पैसे देगा हमें। तो यही यहाँ पर हम ड्रीम्स पूरे करने आए हैं, अपने सपनों के लिए मेहनत करनी है। तो यहाँ पर तो दिन रात एक कर देना, पॉजिटिव आपके सपने बनाएंगे। काम पे कौन लेके जाएगा? आपके सपने लेके जाएंगे। अपना सेट करो, इस महीने 1 लाख कमाना है, एक हफ्ते का 21,000 रुपये बनता है, एक दिन का 3,000 रुपये बनता है। तो मेरे को 3,000 रुपये के लिए 1 पर्सन या 2 पर्सन को ज्वाइन करवाना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को 40 कॉलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तीसरी चीज़ इन्होंने क्या बताया कि अगर आपकी खुद से सेल्स नहीं हो रही है या चीज़ें नहीं हो रही हैं तो सीनियर की हेल्प लेनी है, ठीक है। इन्होंने बताया कि कमलदीप मैम को या मैं सुखजिंदर सर को, जो भी इनके सीनियर्स हैं, उनसे मैं थर्ड पार्टी करवाती हूँ, ठीक है। चौथी चीज़ इन्होंने बताई कि जब कोई पर्सन मेरे को बोलता है कि मैम मेरे को टाइम चाहिए 3 दिन का या 7 दिन का, तो खुद से कॉल करते हैं। ये नहीं कि प्लान देके छोड़ दिया। फॉलोअप यही होता है कि आपको पता हो कि किस लीड ने कब टाइम दिया था। आपके फ़ोन में गूगल कैलेंडर आता है ना याद रहता तो ऐप्स का यूज़ करो, टूल्स का यूज़ करो, गूगल कैलेंडर के अंदर डाल दो, जिस डेट को बोला उसी दिन को आपको उसी टाइम पे आपको कॉल कर लेना है, ठीक है। तो गाइज बहुत अच्छी मीटिंग्स आ रही है, बहुत अच्छी आपको चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, ठीक है। सो अभी हम एंड पॉइंट के ऊपर आ गए हैं। सो मैम सबसे बेस्ट पार्ट आपको अर्नर कम्युनिटी में क्या लगता है? मतलब किस हिसाब से, मतलब जैसे कि हमारी ट्रेनिंग्स होगी, हमारी इनकम होगी, हमारे अपलाइंस होंगे, हमारे डाउनलाइंस, आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है? टोटल मिला के सब चीजें अच्छी है। अपलाइन से बहुत अच्छी है, ग्रेट अपलाइन है। ग्रेट अपलाइन के कारण तो आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरी डाउनलाइन बहुत अच्छी है, टीम की बहुत सपोर्ट रहती है, टचवुड। ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, सारी टीम ट्रेनिंग से बहुत खुश है। तो ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, इनकम भी बहुत अच्छी है। 7 टाइप इनकम है कि मैंने खुद सारे अभी बोनस लिए नहीं है, बट बहुत अच्छे हैं। मैंने डेली बोनस अभी नहीं मेरे को मिला, कंसिस्टेंसी बोनस भी मेरे को अभी नहीं मिला, बाकी मैंने 5 सारे बोनस लिए हुए हैं। बहुत अच्छी इनकम जनरेट है इसमें। सब प्लान बहुत अच्छा है, बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है। क्या बात है मैम। और नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन रहेगा मैम, इनकम में सबसे अच्छा क्या लगता है? इनकम को हर तरह की इनकम अच्छी होती है, क्योंकि इनकम के कारण ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। बोनस 7 टाइप की बोनस कोई भी हो, देखो पैसा कोई माड़ा नहीं होता ना, पैसा कोई माड़ा नहीं होता। मैं नहीं बोलती पैसे को माड़ा नहीं बोलती। मैम ये बोल रहे हैं चाहे बोनस छोटा है चाहे बोनस बड़ा है, 7 तो बोनस अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो टीम बिल्डिंग बोनस है, देखो वो भी पैसिव इनकम में आ रही है ना कहीं से तो आ रही है ना। हाँ जी। तो नहीं बहुत अच्छी है इनकम। बट मेरे को स्पॉन्सर बोनस बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है उस बिजनेस में, लास्ट बिजनेस में, उसमें क्या था कि हमें जैसे इस बिजनेस में कि हमारी आज डायरेक्ट सेल हुई है तो उसी टाइम
2 मिनट के बीच, 2 सेकंड के बीच उसी टाइम हमारे पैसे बोनस आ आ जाते हैं। पर जो हमारा लास्ट सिस्टम था उसमें क्या, कभी चेक आते थे, हमें महीना वेट करनी, 2 महीने वेट करनी, तो वो सिस्टम होता था, हमें उसमें हमेशा वेट करनी पड़ती थी। मेरे को यहाँ पे स्पॉन्सर बोनस बहुत अच्छा लगता है, वीकली बोनस बहुत अच्छा लगता है, रैंक बोनस तो मेरे को डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत खुश होंगी जिस दिन मेरा डबल डायमंड होगा, पता है। एकदम बढ़िया ताकि मैम। टीम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हो सकता है तब मैं अपनी जॉब भी छोड़ दूं, बट अभी तो मेरे को कंटिन्यू करनी है जॉब अपनी। नहीं, पैसा पैसा $1 भी हो तो माड़ा नहीं है ना। सही बात मैम, एकदम डॉलर बहुत डॉलर सही। डॉलर डॉलर ही होता है ना। डॉलर कमाने के लिए हम इंडिया के लोग 60 लगा 60 लगा लाख। 60 लाख लगा के हम बाहर जाते हैं ना। हाँ वो जी। भी देखो 2 नंबर में है ना। हाँ तो जी। $1 कमाने के लिए ना, तो डॉलर थोड़ी मारे होते हैं ना। एग्जैक्टली। इसीलिए बिल्कुल मैम। बिल्कुल डॉलर नहीं मारे हैं। तो ऑसम रिप्लाई मैम की तरफ से। अच्छा मैम, अर्नर कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद आपने क्या क्या बदलाव आया है इस सिस्टम को करते हुए? अम, मैं और भी ज्यादा पॉजिटिव तरीके से काम करती हूँ, पर्सनैलिटी को डेवलप किया है मैंने। बहुत सारी चीजें हैं जो पहले मैं थोड़ा लास्ट ईयर मैंने बताया था कि थोड़ा नेगेटिव हो गई थी, मोटिवेट इतनी नहीं रही थी, कि लास्ट अपने बिजनेस के कारण थोड़ी मेरे हस्बैंड की कंडीशन ऐसी हो गई थी, क्योंकि हर टाइम मैं उसी घेरे में रहती थी ना, क्योंकि मेरे पास कुछ और नहीं था। मैं जॉब पे गई, जॉब पे भी हर टाइम मैं वही सोचती रहती थी, हाँ ठीक है 8 घंटे मैं बिजी जरूर रहती थी, बट एज ए फिजिकल, बट जो मेरा माइंड होता था उन चीजों में ही रहता था। बट आज मैं बिजी हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ और चीजें नहीं होती। अगर मैं अपनी जॉब पे भी होती हूँ तो मेरे को होता है, ओए मेरे को अगर जे वाली लीड आती है, क्योंकि हमेशा मैं अपनी लंच पाउज में हमेशा अपना चेक करती रहती हूँ, मेरे को कौन सी लीड आई, मेरे को किसका मैसेज आया। तो हमेशा होता है कि ओके मेरे को उन्होंने जे वाला क्वेश्चन पूछा है तो मैं घर पे जाके इनसे बात करूंगी। मतलब कि मैं बिजी हो गई हूँ और भी ज्यादा ना, राइट मतलब मैम। एक सोचा है कि मैंने जे वाला गोल है, मैंने जे अचीव करना ही करना है। मैं बिजनेस में आई हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, अब इससे मैं ऐसे वापस नहीं जाने वाली जब तक मैंने अपना गोल अचीव ना किया। क्या बात है मैम, एकदम। हाँ, मैं अपनी एकदम टीम को भी बहुत बोलती हूँ, टीम का भी कभी होता है, जो अभी जिनकी न्यू ज्वाइनिंग हुई है वो भी बोलते हैं दीदी हमने सिर्फ डेली पोस्ट ही डालनी है, डेली कंटेंट डालनी है, किसी का कभी कोई रिप्लाई नहीं आता। मैं बोलती हूँ डेली ही हमने काम करना है, हम जॉब पे डेली जाते हैं। जे भी आप सोचो कि आपका अपना काम है, डेली ऑनलाइन आपकी एक शॉप है जिसको आपने हमेशा आपने ओपन करके रखनी है। ओपन करने का मतलब कि आपने डेली वर्क करना है, चाहे 1 घंटा दो, 2 घंटे दो, वो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल ऐसे ही चीज़ों को सभी लोग जितने भी सुन रहे हैं ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो आज का सेशन है ना, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा गाइस, इसको 2-3 बार बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। एक क्वेश्चन आया कि कॉल पे कैसे बातचीत करें। मैम ने बताया, तो पहले उनसे चीज़ें पूछना है, जानना है कि आप क्यों करना चाहते हो, ठीक है, कितने कमाना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आपको क्वेश्चन करने हैं, ताकि उनके बारे में सुने, फिर अपने प्लान को पिच करना है, ठीक है मैम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ट्रेनिंग का क्या रोल रहा है मैम आपके और आपकी टीम में? ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, मैंने भी खुद ट्रेनिंग फॉलो की है। तो मैं तो एक्चुअली पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑलरेडी मैं करती थी, मेरे को सब पता था ट्रेनिंग का। तो बिजनेस प्लान थोड़ा डिफरेंट था, बट ट्रेनिंग मेरे को इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का, वो सब मेरे को पता था कि कैसे हमने मार्केटिंग करनी है। बट मेरी टीम है वो ट्रेनिंग से बहुत खुश है, एवरी डे ट्रेनिंग सिस्टम देखती है। स्पेशली अभी आजकल वो दे रहे हैं वेबिनार, तो ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। ओके ग्रेट मैम। सो मैम, लास्ट ये क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट 2-3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है कि आपका नेक्स्ट 6 मंथ का क्या टारगेट है? मैंने डबल डायमंड करना है। ओके ग्रेट मैम, बहुत जल्दी करिए, अभी तो ट्रिपल डायमंड के भी रास्ते खुल चुके हैं हमारे, ठीक है। बिल्कुल। मेरा देखो अभी 6 मंथ का है, अभी मैं 4th मंथ में मैंने जे किया है, क्योंकि मैं इतने एफर्ट्स लगा नहीं पाई। बट अभी मैं थोड़ा और ज्यादा एफर्ट। जोरों शोरों से काम कर रही हूँ कि मैंने आने वाले 6 महीनों पे मैंने इस रैंक को अचीव करना है। क्या तो बात। देखते हैं, भगवान, अब काम हमने करना है। देखो काम करेंगे तो भगवान भी हमारी मेहनत को रंग तो जरूर लाएंगे ना। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल एकदम हाँ यही बेटा। कि मेहनत करनी है और भगवान आपकी मेहनत को देख रहा होता है और आपको 2 से 3 गुना रिजल्ट जरूर देगा,
ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा ये आपसे कि आपको इतना आसान कैसे लग रहा है? बहुत सारे लोग तो इन्हें सोच रहे हैं कि हमारा 2 साल में रूबी भी हो जाए, वो भी होता है, और आप बोल रहे हो कि 6 महीने में डेवलपमेंट कर देना। नहीं, मेरी टीम की जो अभी ज्वाइनिंग हुई है, बहुत सारे वो भी पॉजिटिव है, तो उन्होंने बहुत ही हिम्मत दी है, हमने रीना इतना कर लेना है, तो मैं भी उनकी हूँ बिल्कुल। मैं को देखो अपलाइन इतनी अच्छी है, बहुत मतलब हेल्पफुल है, तो जो डाउन लाइन है वो भी काम करने वाली है, तो डेफिनेटली हो जाएगा, बिल्कुल हो मैम, जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, बस विश्वास रखना है। पॉजिटिव माइंड होना चाहिए ना, कि हाँ हमने जी करना है, हमने पहुंचना है इधर ना, तो हो Exactly. जाएगा। बिल्कुल मैम, एग्जैक्टली मैम ने बस क्या बताया कि बिलीव करना है, ट्रस्ट रखना है, विश्वास होगा तो 100% कर लोगे, नहीं होगा तो आप फिर बिल्कुल भी नहीं कर पाते, फिर आपको रूबी भी पहाड़ की तरह दिखाई देगा। अच्छा मैम, आखिरी क्वेश्चन हमारे उन लोगों के लिए जो इस कम्युनिटी का पार्ट है, और उन लोगों के लिए भी मैम कुछ लाइनें जो इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं है। जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं तो ये बोलूंगी कि आपने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, तभी आज आप इधर हो। आपने जो ड्रीम्स लेके आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया था, आप वही ड्रीम को अपने माइंड में जरूर रखो कि हम इस बिजनेस में क्यों आए थे, हमने क्यों ज्वाइन किया। पॉजिटिव माइंड के साथ अपना काम करो, डेडिकेशन दिखाओ, डेली कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करो, तो आप जरूर एक दिन सफल होगे इस बिजनेस में। और जो इस बिजनेस में अभी तक नहीं आए, तो मैं उनके लिए भी यही कहना चाहती हूँ कि आप एक बार मौका दें, उनकी फैमिली उन्हें मौका दे कुछ करने के लिए, तो डेफिनेटली आप ये सोचेंगे कि आपका डिसीजन गलत नहीं था इस बिजनेस के लिए, क्योंकि बहुत सपोर्टिव कम्युनिटी है, अपलाइन इतनी अच्छी है, डाउनलाइन आपके मेंटोर बहुत अच्छे है, सिस्टम बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, तो इनकम तो बहुत अच्छी जनरेट होती है इसमें। तो आप जरूर स्टेप लें, जो आए हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन करें बिजनेस को, आप पछताएंगे नहीं। एग्जैक्टली मैम, जो भी लोग हैं हमारे, कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ, विश्वास रखना है, अपने ऊपर बिलीव करना है, और आपकी भी चीज़ें ऐसे होने कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है, माइंडसेट बना के रखना है कि हाँ मुझे डेली काम करना है, मुझे रोज़ काम करना है, ठीक है, तभी आपको यहाँ पर कम्युनिटी के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच मैम। तो गाइस ये था हमारा एपिसोड 3, ठीक है, हॉल ऑफ फेम का, और आज के हमारे जो गेस्ट थे रुपिंदर कौर मैम फ्रॉम बेल्जियम। तो गाइज इनकी जर्नी बहुत ही औसम थी, बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही मज़ा आया। तो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो ये तो हमारा होगा यूट्यूब के लिए, और जो बाकी के लोग हैं आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैम से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। पॉजिटिव कैसे रखें खुद को, हे भगवान। सुबह पता क्या करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। इतने खतरनाक सवाल। मैम इसका जवाब है, आपको क्या करना है, नींबू और मिर्च की माला आती है, ठीक है, उसका सुबह शाम डाल के और 3 बार जाप करना है, आपकी पॉजिटिवनेस बहुत जल्दी आ जाएगी। क्या बात है। तो जो भी कोई जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो गाइज हाउ वाज द हॉल ऑफ फेम, ये हॉल ऑफ फेम, सब लोग कैमरा ओपन कर लीजिए, जितने भी लोग हैं कैमरा ओपन करके बैठिए, कंटिन्यू रखें सर सेशन, मजा आ रहा है। अच्छा बहुत, आज का सेशन मतलब अल्टीमेट। हाउ वाज द सेशन गाइस, क्यूनेट में कंटिन्यू, क्यूनेट से नहीं है मैम, मैम कैंगन कंपनी से थे। सुपर सेशन। सर मुझे बताओ आपने क्या क्या अचीव किया है। मैंने आप लोगों को अचीव किया है। सिरा लगा दिया सी, ओके, सही गलती, ओके। और जो लोग देख के अभी भी काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, देखना चाहते हैं, तो मैंने एक पंजाबी में लाइन सीखी है, तुसी इथे अंब लेना आयो। किनका चुपन आए जो। सर तुषार सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ ना। हाँ जी मैम। आप पंजाब से है ना? नहीं, मैं हरियाणा से हूँ मैम। आप हरियाणा से हैं? हाँ जी। ओके। पंजाब का ही है वो तो। नहीं, आप लुधियाना से नहीं है? नहीं मैम, लुधियाना बाकी हमारे खास रिलेशंस हैं।
अच्छा ठीक है, मैं बस इसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछने लगी थी कि अगर आप लुधियाना से तो फिर आप पंजाबी क्यों नहीं बोलते, बट अभी आपने मेरा मुंह बंद करवा दिया कि आप हरियाणा से, तो मैंने कहा मैंने गलत क्वेश्चन पूछने लगी थी। अच्छा ठीक है, नहीं मेरे को ये डाउट था कि शायद आप लुधियाना से हैं, तो फिर आपको तो अच्छी खासी पंजाबी बोलनी चाहिए ना। मैं बोल तो रहा, मैंने बोला तो तुसी अच्छा नहीं नहीं इस तरह ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ वर्ड, कुछ हिंदी दे, कुछ इंग्लिश दे। मैं उनको बोलती हूँ आपने एक लैंग्वेज वाले स्कूल जाना था, आप इतने लैंग्वेज वाले स्कूल क्यों गए? मैम मैं भी गल करनी सी पर सानू नहीं बताना सबनू कि साडो पंजाब ते ठीक है, नहीं ठीक है, तो हरियाणा तो ओके ओके। मैंने क्या क्या अचीव करा, मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं। मतलब 60 लाख रुपए में, 60 70 80 लाख रुपए में जो आता है ना सब खरीद लिया है जितना उस पैसों की औकात थी। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी ली है। हाँ जी, कितने लोगों को अचीव किया है? मैंने 17-18 हज़ार लोगों को अचीव करा है मैंने, ठीक है। एक बहुत बड़ा परिवार बनाया है और बहुत सारी चीज़ें जो भी मतलब हम लग्जरी चीज़ें जो भी हम देखते हैं ना, बस उन चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं पाने की, जो भी आप लग्जरी देखते हैं, ठीक है। मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो जो हमने देखा है वो हमें करना है, ठीक है। 20,000 का नेटवर्क एग्जैक्टली। लास्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 2.5 साल में टोटल जो नेटवर्क बना है गाइस, लगभग 45,000 लोगों का। लास्ट मेरी जो कंपनी थी वो थोड़ी सी फूस हो गई थी। क्या हो गई थी? फूस। तो मेरे बहुत सारे वहाँ पर पैसे रह गए थे। तो ओके गाइस, मेरे को लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट सेशन है। सो गाइस सभी लोग कैमरा ओपन कर लीजिए, हम एक अच्छी सी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ताकि आप लोगों के सुंदर सुंदर चेहरे आ सकें, ठीक है। और जो लोग कैमरा ओपन नहीं कर रहे हैं, आप लोग फेस वॉश करके आ सकते हैं। सबसे सुंदर लग रहे हैं हमारे यहाँ पर सुमनजीत कौर मैम, जसविंदर मैम, हरप्रीत मैम, कमलदीप मैम। देखिए पंजाब में एक अच्छी चीज़ है, आपको दीप और इंदर, ठीक है, रुपिंदर मैम जैसे, कमलदीप मैम। तो इंदर देवता जो है हमारे पंजाब के ऊपर बहुत मेहरबान है। ओके गाइस, तो सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप करना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। और सभी लोगों को अपने चेहरे के ऊपर स्माइल रखनी है, ठीक है गाइस। हाउ वाज द सेशन गाइस? और सभी लोग स्माइल करके विक्ट्री का निशान बनाएंगे। सभी लोग स्माइल करके विक्ट्री का निशान गाइस कैमरे में। सभी लोग विक्ट्री का साइन बनाइए, सभी लोग विक्ट्री का। ओके, हाउ वाज द सेशन गाइस? टाइप इन चैट बॉक्स, हाउ वाज द सेशन? क्या बात है। जिसने विक्ट्री का साइन बनाया वो विक्ट्री होएगा, उसको सफलता मिलेगी। जिसने नहीं बनाया उसको सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल सभी बना लो का साइन। एग्जैक्टली सर, विक्ट्री का साइन बनाया उसको सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल सर। देखा सर, सभी ने विक्ट्री का साइन बना लिया। तो गाइज ये थे हमारे सुखजिंदर सर, जो कि बड़ी उम्र के तो हो चुके हैं, लेकिन इनका भी दिमाग बच्चों में, ये हमारी उम्र के अंदर ही है। छोटा है अभी इनकी उम्र बताई जाए तो सुखजिंदर जी कितनी एज आपकी? 41। नहीं सर, असली क्यों? वो दूसरी। हाँ 14। अभी तो मैं नहीं 14 अभी तो मैं 16 का भी नहीं हुआ हूँ। सो गाइज ये हमारी कम्युनिटी, ये हमारी कम्युनिटी, हमारे कोर लीडर्स, तो हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जल्दी से अपना रूबी, सफायर, ठीक है, डायमंड हिट करिए और आप भी हमारे एक पर्सनल ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं जितना हो सके जल्दी। तो वहाँ पर आपको फिर लर्निंग नाइट्स विद सुखजिंदर सर एंड तुषार सर देखने को मिलेंगी, ठीक है। लर्निंग एंड कॉमेडी नाइट। सो गाइज थैंक यू। सो गाइस जितने भी लोग हैं सभी लोग मेंशन कर दीजिएगा मैम को, ठीक है। मैम आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? रुपिंदर कौर। ओके मेरे को मेंशन कर दीजिएगा। ओके, सुखजिंदर सर को, कमलदीप मैम को, जसबीर मैम को, हाँ जी, रुपिंदर KAUR, स्पेलिंग क्या मैम? बट एक्चुअली अगर उसमें कुछ देखना, उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे काम नहीं करती। ओके मैम, वो मेंशन करेंगे आपको बहुत सारे लोग मेंशन करेंगे।
हाँ ओके नहीं, अभी ठीक वो है, मैं प्राइवेट मोस्टली मैं काम कर रखी है ना, अच्छा प्राइवेट है। हाँ जी, प्राइवेट कर रखी है इसलिए। ओके। अब मेरे को मेंशन कर दीजिए, कमल जी को मेंशन कर दीजिए। ओके। हाँ जी ठीक। आज कम रुपिंदर मैम आप देख रहे हो, अभी तक इंस्टाग्राम का भी ज्ञान नहीं लिया, तो बहुत सारी ऐप्स हैं, स्नैपचैट हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक है, टिकटॉक हो गया, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहां पर आप वर्क कर सकते हैं। थ्रेड एप्लीकेशन हो गया, तो बहुत सारी सोशल मीडिया की ऐप्स हैं जिनका यूज करके आप बहुत सारी लीड्स वहां से भी जनरेट कर सकते हैं। ओके गाइस, हाँ तो जी। थैंक यू सो मच रुपिंदर मैम, ठीक है, और हम सब लोग आपके साथ हैं, ठीक है, हमारी सारी प्रे आपके साथ है, ठीक है मैम। जितने भी लोग हैं गाइस, आज सभी लोगों को प्रे करना है, ओके, और मैम आप लोगों के साथ हैं, और ऐसे ही मिलते रहिएगा नेक्स्ट सेशन में। तो गाइस नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं सफायर रैंक के ऊपर, ओके मैम। अभी सर रूबी भी होने वाला है नेक्स्ट थोड़ी देर में, थोड़े ही दिनों में, बस 2-4 दिन ओके में। ओके, तो रुपिंदर मैम से सफायर रैंक के ऊपर मिलेंगे। बिल्कुल ओके जी, हाँ जी, रुपिंदर जी से, हाँ जी, स्क्वायर में। ओके मैम, मिनिमम $6000 के साथ सफायर रैंक के ऊपर। ओके गाइस।